हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी रेशियो क्लास चल रही थी, आज इसका रेशियो क्लास का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। हमने अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं काफ़ी, तो आज हमारे कुछ कॉइन वाले क्वेश्चन आएंगे जो सिक्के वाले क्वेश्चन हैं। जो आपके पैसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि जैसे आपके पास 1 रुपये 50 पैसे या 25 पैसे कुछ सिक्के हैं, उनसे कुछ रुपये मिलके बनते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उन क्वेश्चन से पहले आज मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ आपको, उनका कंसेप्ट क्या है उन क्वेश्चनों का पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उससे पहले हम उसकी कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट उसका क्या होता है। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास 1 रुपये, अगर मैंने आपसे बोला आपके पास 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। आपके पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। सिक्के मतलब जो कॉइन आते हैं आपके पास, सिक्के जो आपका 1 का नोट आता है, 2 का नोट आता है, छोटे छोटे ऐसे गोल गोल। 1 का आता है, 1 का नोट आपने देखा होगा, 2 का भी देखा होगा, 1 का आता है, 2 का आता है, फिर 50 पैसे का आता है, एक अठन्नी आती है, चवन्नी आती है, ये आपने सबने देखा होगा। तो इस टाइप के कुछ नोट्स होते हैं। इसमें आपसे बोला 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के आपके पास कुछ सिक्के हैं, ठीक है। अब मैंने बोला 1 रुपये के कितने सिक्के हैं आपके पास, मान लो 10 सिक्के हैं, मान लिया मैंने। 50 पैसे के मान लिए मैंने, 50 पैसे 10 सिक्के मैंने मान लिए, 50 पैसे के अपने 4 सिक्के, ठीक है। और इसके मैंने मान लिए 8 सिक्के, माना है मैंने, मान तो कुछ नहीं सकता हूँ मैं। ये मेरे क्या है, रुपए, सिक्के, जो रुपए 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे रुपए, ये वाले। अब देखो ये क्या आ गया, सिक्कों की संख्या, ये क्या आ गया, सिक्कों की संख्या। अब मैं बोलूं, अब कुल मूल्य कितना होगा, मूल्य मतलब एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं कि 1 रुपये के मेरे पास 10 सिक्के, मैंने बोला आपसे कि 1 रुपये के 10 सिक्के, ठीक है भैया, 1 रुपये 10 सिक्के, मेरे पास 10 सिक्के, 1 रुपये के 10 10 नोट है मेरे पास, या 10 10 सिक्के, 10 सिक्के, तो कितने हो गए, 1 रुपये के 10 तो 10 रुपये हुए कि नहीं हुए। 50 पैसे की 4, 50 पैसे मतलब अठन्नी, मतलब 1 रुपया जो होता है ना उसका आधा, 1 रुपये का आधा, 50 पैसे मतलब अठन्नी, यानी 1 रुपये का आधा। मतलब एक चीज़ सबको पता होगा, सब जानते हैं कि 1 रुपये में, इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है, 1 रुपये में कितने 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो मुझे 50 पैसे, मेरे पास 50 पैसे, 50 पैसे में कितने सिक्के होंगे, रुपये 1/2, 50 पैसे में 1/2 रुपये होंगे या नहीं होंगे। 100 रुपये में 1 रुपया, तो 50 पैसे में कितने, 1/2 रुपये, या 2 रुपये, इतना होगा या नहीं होगा। या मैं इससे चेंज करूँ, या मैं इसे चेंज करूँ, यहाँ पे आप कंसेप्ट समझ लेना, बाकी मैं चीज़ें आपको अच्छी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 50 पैसे आपके पास, इसको किस में बदलना है आपको, इसको आपको रुपए में बदलना है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कि 50 पैसे उसको यहाँ रखो ऊपर, कुल कितने रुपये पैसे होते हैं, 100 पैसे, 100 पैसे से तुलना करो इसकी, 50 दूनी 100, यानी 1/2 रुपये। आपसे मैंने बोला 25 पैसे हैं, 25 पैसे, तो आप क्या बोलोगे, 25 के ऊपर रखो बटे 100 रखो, 25 के ऊपर रखो बटे 100 रखो, 25 चौक 100, यानी 1/4 रुपये हो गया। 50 पैसे 1/2 रुपये, 25 पैसे 1/4 रुपये। ये आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आता है आपका, ठीक है। 50 पैसे को 1/2 रुपये, 25 पैसे को, अगर मैं बोलूँ आपके 20 पैसे हैं, तो क्या बोलोगे, 20/100, 20×100, यानी 1/5 रुपये। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 पैसे, यहाँ पे लिख दूँ मैं 5 पैसे, चलो यहाँ लिख देता हूँ 5 पैसे, 5 पैसे क्या करोगे, 5/100, 5 दूनी 10, 1/20, सॉरी 20 पे, हाँ सही है, 1/20 रुपये, 1/20 रुपये। ये आपको सब कन्वर्जन आ गया होगा आपको नॉर्मली। अब मैंने बोला 1 रुपये के 10 पैसे, 10 रुपये हो गए। अब मैं क्या करूँ, इसको रुपये में बदल लूँ, रुपये में कितना, 1/2 रुपये, 1/2 रुपये, तो 1/2 इंटू, देखो 1 इंटू करा मैं 10, तो 10 रुपये आ गए, तो 1/2 इंटू 4 करूँगा कि नहीं करूँगा, 1/2 के मेरे पास 4 नोट हैं, मैंने 4 कर दिया, 25 पैसे यानी 1/4 रुपये, रुपये में बदल लिया मैंने पूरा, तो 1/4 इंटू 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4,
ये क्या है रुपए, देखो 10 रुपए ये आ गए, ये क्या आ गए 2 रुपए, ये कितने आ गए 2 रुपए, आ गए या नहीं आ गए। मैंने क्या किया, मेरे पास सिक्के थे, मैंने क्या 10:4:8 में दिए थे, ये 10 सिक्के इसके हैं, 4 इसके हैं, 8 इसके हैं, तो कितने रुपये हो गए 2 4 10। इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए, इस तरीके से आपको निकालना आ गया, सारी चीज़ें आपके पास कंसेप्ट क्लियर है। अगर मेरे से बोल दे पहला फर्स्ट कंसेप्ट है इसका सिक्के का, फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, पहला कंसेप्ट ये है इसका। अब मैं सेकंड कंसेप्ट की बात करता हूँ, सेकंड की, पहला आपको समझ में आ गया होगा सेकंड कंसेप्ट। अब सेकंड में क्या होगा, अगर आपसे बोल दे कि देखो ये उसने मूल्य नहीं दे, यानी सिक्कों की संख्या थी, वो सिक्कों की संख्या आपको दे ही ना, आपसे बोल दे सिक्कों का मूल्य, आपसे बोल दे सिक्कों का मूल्य बोल दे, आपसे सिक्कों का मूल्य बोल दे। अब सिक्कों का आपसे मूल्य बोल दिया, मान लो ये कितने हैं 10 हैं, ठीक है, ये 2 रुपये हैं, ये 2 रुपये, सिक्कों का मूल्य बोल दिया उसने 10 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, ये सिक्कों का मूल्य का अनुपात दे दिया। उसने बोला सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, संख्या का अनुपात क्या होगा, देखो सीधी सी बात, सिक्कों का मूल्य ज्ञात कर। अब क्या करेंगे हम, भाग दे देंगे, कैसे, उसका उल्टा कर दो, अगर गुणा किया था हमने इसका उल्टा कर दो कि 10/1, मैंने 1 का भाग दे दिया, ये कितने 2, 2/1/2, भाग दे दो उल्टा, यानी ये 2 कितना आ गया 1/4। मैंने भाग क्यों दिया, अगर मेरे पास से मान लो मैंने भाग क्यों दिया, मेरे पास 100 रुपये, ठीक है, मेरे पास 100 रुपये, तो मैंने बोला सभी 10-10 के नोट हैं, कितने 10, मैंने बोला मेरे पास 100 रुपये हैं और सभी 10-10 के नोट हैं, तो मैं क्या करूँगा 10 का भाग दूंगा, यानी कितने 10-10 के नोट है मेरे पास, 10 है 10-10 के नोट। मैंने बोला मेरे पास 50 रुपये हैं, मैंने बोला मेरे पास 50 में और सभी 5-5 की नोट हैं, तो मैं क्या करूँ 5 का भाग दे दो, कितने यानी 10-10 की मेरे पास, सॉरी 5-5 की मेरे पास 5 नोट है, तभी तो 50 रुपये हो रहे। इसी तरीके से मैंने क्या किया, मेरे पास मूल्य दिया 10 रुपये, और 10 रुपये मेरे पास क्या है 1-1 के, तो कितने रुपये 1 का भाग दे दिया। मैंने बोला मेरे 2 रुपये हैं, सभी कितने 98 है, तो मैंने क्या किया 98 का भाग दे दिया। मैंने बोला मेरे पास 2 रुपये हैं, सभी कितना 54 है, यानी 1/4 है, तो मैंने 1/4 का भाग दे दिया। इस तरीके से आपका क्या निकल गया, सिक्कों की संख्या निकल गई। इस तरीके से आई होप आपको क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है, ये आपका सेकंड कंसेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे कि सिक्कों को मूल्य दे देंगे तो सिक्कों की संख्या निकालो, अगर रुपए दिए, ये तो आपको दिए रहेगा, हर एक में दिया रहेगा, ये तो आपको हर एक में दिया रहेगा, कभी आपसे सिक्कों की संख्या पूछेगा, कभी सिक्कों का मूल्य पूछेगा, कभी इनका अनुपात पूछेगा, आपको कुल मूल्य दे देगा, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन इसको घुमाएगा आपको, तो इस तरीके से आपको समझना है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। कहाँ भाग देना है, कहाँ गुणा करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। देखो एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होते हैं, ठीक है भैया, और सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:15:16 है। यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 1050 रुपये है, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन दे दिया, पढ़ लो एक बार और समझ लो। एक बैग में, यानी एक बैग है, ये आपका एक बैग है, ठीक है, ये बंदा इसकी बद्दी टांगने के लिए, ठीक है, ये आपका बैग है, एक बैग है, एक बैग में 1 रुपये, चलो ठीक है 1 रुपये 50 पैसे और कितने 25 पैसे, 25 पैसे किस सिक्के हैं इस बैग में, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:15 अनुपात है, यानी ये 6, ये 15, ये 16 है, ऐसा कुछ अनुपात है इसका, एक्चुअल नहीं दिया, अनुपात दिया है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य, यानी जो कुल टोटल रुपए है ना, इसमें रुपए मिला के सबको 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे मिला के, इन सबको क्या है कितने टोटल, ये कितने हैं 1050 रुपये, यानी 1050 रुपये रहे, तो 1 रुपये के सिक्के कितने इसने बोला है, तो एक के नोट कितने हैं इसमें, एक का नोट होता है ना, एक के सिक्के। मैंने बोला मेरा पर्स है, मेरे पर्स में देखो 10 का नोट भी है, 20 का नोट भी है, 50 का नोट भी है। मैंने बोला मेरे पास कुल मिला के मेरे पास 100 नोट हैं,
100 नोट है मेरे पास, 100 नहीं सॉरी, 1 रुपये भी, सॉरी 1 का नोट भी है मेरे पास, 10 का नोट भी है, 50 का नोट भी है मेरे पास, ये है। मैंने बोला कुल मिला के मेरे पास 1000 रुपये, 1000 रुपये। और मैंने बोला 1 के नोट 10 हैं, ये 20 हैं, ऐसे कुछ मैंने बोल दिया। तो मेरे से बोल दिया 1 के नोटों की संख्या कितनी होगी। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन है कुछ, या समझो सीधे 1 का नोट है 50 पैसे 25 पैसे, ये सारे इसमें दिए, एक बैग में रखे हैं। और उसने बोला है ये किस अनुपात में, 6 अनुपात 15 अनुपात 16 में। तो सिक्कों का कुल मूल्य ठीक है इतना है। तो मुझे बोला है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन ये है, इसको समझो आप। देखो पहले जो भी दिया हो उसको लिखो। मेरे से क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ से देखो, ठीक है। मेरे से बोला है कितने रुपए के सिक्के, पहले रुपए देखो, 1 50 पैसे 25 पैसे, ठीक है भैया। यानी पैसे, सिक्कों की देखो सिक्के कितने हैं, सिक्के 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 कितने मेरे पास, 1 रुपये का है, 1 रुपये का है, और 50 पैसे का है, ठीक है, 50 पैसे का, 25 पैसे का, ठीक है। अब सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे क्वेश्चन में, सबसे हमें अगर आसान करना है क्वेश्चन को, तो हमें आसान करने के लिए जितने भी पैसे दिए उनको कन्वर्ट करो किसमें, रुपए में। सबको रुपए में बना लो, सबको किसमें बना लो, रुपए में बना लो। देखो 50 पैसे को कैसे रुपए में बनाता हूँ, 50/100, 1/2, ठीक है। 25 पैसे को 25/100, 25×100, यानी 1/4 रुपये। 50 पैसे को 50/100, 1/2 रुपये। 25 पैसे को 25/100, 1/4 रुपये। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, अगर सिक्के में बोलूँ इसको नेक्स्ट लाइन में, 1 रुपये और 1/2 रुपये और 1/4 रुपये। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 1 रुपये, 1/2 रुपये, 1/4 रुपये, ये आपका आ गया। अब बोला उसने यदि सभी सिक्कों का, अभी तो देखो अभी तो अनुपात दिया इनका, सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:15:16 सिक्कों की संख्या, इसको हटा दो, यहाँ लिख दो सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया मुझे, ठीक है। हम मैंने क्या बोला है, कुल मूल्य 1050। अब हम कुल मूल्य कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था इसका गुणा इससे कर दो, कुल मूल्य आ जाएगा आपका। कुल मूल्य का अनुपात नीचे आता था सबसे, अभी जस्ट पहले समझाया था मैंने, कुल मूल्य का अनुपात नीचे आता था। इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, मतलब 6 का गुणा मैंने 1 से किया, 15 गुणा किया मैंने 1/2 से, 16 गुणा किया 1/4 से। तो ये क्या आ गया मेरा, कुल मूल्य, मूल्य 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 आ गया मेरा। कितना आ गया मूल्य, 6 अनुपात, ये क्या आ गया 15/2 अनुपात 4×16, ये 4, ये आ गया। अब इसको मैं मूल्य को मैं यहाँ पे लिख लूँ, मूल्य को देखो, अगर ऐसे आपको दिया हो क्वेश्चन 1/2 में संख्या है तो एलसीएम लेते हैं वैसे तो हम, पर एलसीएम में नीचे कुछ संख्या नहीं है मेरे पास, एक ही एक है। तो मैं क्या करूँ, 2 गुणा यहाँ करो 12, 15 आ गया, इसको ऐसे ऐसे रहने दो, इसको गुणा यहाँ कर दो 4 2 8, ये आपको आता होगा, इस समझ चला कि आपको आता है। मैं 2 गुणा मैंने यहाँ कर दिया, इसका गुणा यहाँ कर दिया, तो ये मूल्य आ गया। पर मेरे से बोला कुल मूल्य, ये तो मूल्य है, कुल मूल्य क्या होगा, सबको ऐड कर दो, ये अनुपात में सारा 12 8 20, 20 और 10 35, 30 और 5 35, कुल मूल्य कितना आ गया, 35 आ गया। अब 35 तो नहीं दिया मुझे, कुल मूल्य दिया मुझे 1050, तो मैं क्या करूँगा, 35 की वैल्यू 1050 के बराबर रखूँगा। मुझे क्या निकालना है, 1 रुपये के सिक्के की संख्या, ठीक है भैया। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 6, 6 का मान निकालना मुझे, तो 6 का मान कितना होगा, 1050/35 इंटू कर दो 6, इसको मैंने यहाँ कर दिया। इतना तो सबको आता होगा ये सारी चीज़ें, इसको मैं नीचे लिया और 6 का गुणा कर दिया। कभी मैं बोलूँ आपसे 15/2 का मान क्या होगा, सर 12, सॉरी 6 का नहीं 12 का मान निकलेगा, ये आपका मूल्य तो आपका ये है ना, तो 12 का मान निकलेगा, 12 का मान निकलेगा, यहाँ 12 का मान आपका ये निकलेगा। तो कितना आ गया, काट लो इसे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 210, 7 3 21 30 बार, तो 12 की वैल्यू कितनी आ गई, 360। ये क्या आ गई आपकी
1 रुपए के सिक्कों की संख्या। ये क्या आ गई? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपकी आ गई कितनी? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 360। 1 रुपए के सिक्के कितने आ गए? 360। अगर मैं यही बोलता, देखो ये तो क्वेश्चन आपका ही हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक बार और समझाया था मुझे, देखो सिक्के दिए थे मुझे, एक 50 पैसे 25 पैसे के, ठीक है। मैंने क्या किया, सिक्कों का अनुपात दिया, पहले रुपए में कन्वर्ट किया मैं, पहले मैंने इसे रुपए में बदला, रुपए में बदला तो 1 रुपये 1/2 रुपये 1/4 रुपये, ठीक है। सिक्कों की संख्या कितनी थी? 6 बार 15 बार 16 दिया है, 6 बार 15 बार 16 दिया, मैंने लिख दिया। मैंने इसका मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे कुल मूल्य निकालना है। सीधी सी बात है, मेरे पास 6 नोट है 1 रुपये के, तो कितने रुपये होंगे? 6 रुपये। मेरे पास 98 है 15 की, तो कितनी हुई? 15/2। मेरे पास 1/4 के 16 नोट है मेरे पास, तो कितने हुए? 4 नोट। तो इतने तरीके से मुझे निकल गया। तो मैंने इसका अनुपात निकाला। अब 35 का मान मुझे 1050 दिया था कुल मूल्य, तो मुझे किसका पूछा था? 12 का मान पूछा था, 12 का मूल्य। क्यों? 1 रुपये का कौन सा है सामने? 1 रुपये के सामने ये 12, तो 12 का मान निकाला मैंने, 12 का मान आया 360, यानी 1 रुपये की सिक्कों की संख्या आ गई, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपका हो चुका है, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या इतनी आ गई। अब देखो इसमें क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, अभी समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक चीज़ समझेंगे इसमें, देखो समझना अच्छे से, अच्छे समझना, बहुत काम आएगा। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या आ गई। अब मैं आपसे बोल देता हूँ, मैं आपसे कि मेरे पास इसी क्वेश्चन में कि 50 पैसों की संख्या क्या है। अब मैं से आपसे बोला यानी 50 पैसों की संख्या क्या? 50 पैसे के सिक्कों की, पैसों के सिक्कों। आप बोले 50 पैसे सिक्के निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बोले 50 पैसे सिक्के निकालने, देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा। आपसे बोला मैं 50 पैसे सिक्के निकालने, आपने बोला 35 की वैल्यू 1050 है, मुझे 50 पैसे निकालने। 50 पैसे कौन से हैं? ये वाले, 15/2 यानी 15, ठीक है। तो 15 की वैल्यू निकाल लो। आप बोलोगे देखो 15 की वैल्यू क्या होगी? 1050/35 × 15, ये लो निकल आई। 50 पैसे सिक्के निकले। आप बोलोगे 75, सॉरी इससे काट दो 15 से, ये कितने बार कट रहा था? 7 बार कट रहा था, 30 बार, 30 बार कट रहा था, तो कितने आ गई? 15 × 3 = 45, 450, 15 × 3 = 45, 450। आप बोलोगे 450 ही आ गई, क्या ये सही है? सही है? ये गलत है आपको। जब भी आपसे बोले कि 50 पैसे संख्या निकालो, 50 पैसे संख्या, तो 450 नहीं आएगी। आपसे क्या आएगी? देखो मैं बता रहा हूँ, आपने डायरेक्ट निकाली, 15 की वैल्यू निकाली। अब मैं आपसे बोलता और क्वेश्चन में, चलो ठीक है ये कुछ काम नहीं है ना अभी इसका, अभी करता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पर। अब मैंने आपसे बोला एक और 25 पैसे संख्या, अभी सही नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि 25 पैसे संख्या क्या होगी, ठीक है, हम निकाल लें। 25 में से 8, ठीक है। तो 35 की वैल्यू 1050, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 35 की वैल्यू। अब कितनी वैल्यू निकालें? 8 की, 8 की वैल्यू 105/1050/35 × 8, ये कितने बार कटेगा? 30 बार। तो 8 की वैल्यू कितनी आती है? 24, 240। क्या ये सही है? ये सही है? ये आपके दोनों आंसर गलत हैं। अभी 1 रुपये की सिक्कों की संख्या सही है ओनली। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी आपसे 50 पैसे संख्या बोलिए, ठीक है, 25 पैसे संख्या बोलिए, यहाँ देखना 2 है, तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से एक समझो, क्योंकि भूलने का चांस में बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे 50 पैसे सिक्के पूछा है, तो 50 पैसे सिक्के क्या होते हैं? आधे होते हैं। आधे होते हैं मतलब ये क्या हुई हमारी एक तरीके से 1 रुपये की सिक्के की संख्या हो गई। यहाँ क्या करोगे आप? कुछ नहीं, आधे 2 का मल्टीप्लाई करो, सिंपल तरीका मेरे पास। 450 कितने हो गए? 900 रुपये। कितने हो गए? 900, ठीक है। 900 सिक्के कैसे हो गए? इसके मैंने क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कितना है? 4 है, बटे में 4 किया, तो यहाँ क्या करोगे? यहाँ क्या करोगे? 4 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 4 4 66 लगी, 1 4 दूनी 8 और 9, 960, यानी 960 ही आ गए। अब सीधी सी बात, 960 ही आ गए।
अब देखो 960 मेरे पास सिक्के किसके हैं, 25 पैसे के। ये किसके हैं, 50 पैसे के। और 1 रुपए के कितने हैं, यानी कि मेरा बैग था, बैग, ये बैग था मेरा, बैग, इसमें बैग में क्या थे, बैग में थे 1 रुपए के सिक्के कितने थे, 360। और 15 रुपए के कितने थे, सॉरी 15 रुपए के नहीं, 50 पैसे के, 50 पैसे के थे आपके 900। और 25 पैसे के सिक्के थे आपके पास 960। ये आपका करेक्ट आंसर इसका होगा। यानी कितने, इस तरीके से मैंने 4 का दुगना कर, देखो सीधी सी बात है, 25 चौक 100, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, 50 दूनी 100, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है। अब क्यों करना है उसका कंसेप्ट मेरे पास है, उसका इलाज ही मेरे पास है। कि इलाज क्या है इसका, कि मैंने मल्टीप्लाई करा क्यों, मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि देखो 1 रुपये का सिक्का था, 1 रुपये का सिक्का था। अब 1 रुपये का सिक्का किससे मिलकर बन रहा है, 2 50 पैसे सिक्के से मिलकर बन रहा है कि नहीं बन रहा। 1 रुपये का सिक्का 2 50 पैसे सिक्के से बन रहा है। और 1 रुपये का सिक्का अगर बात करूं तो 25 पैसे के मैं 4 सिक्के मिलाऊंगा, 25 पैसे के मैं 4 सिक्के मिलाऊंगा, तब 1 रुपये का सिक्का बन रहा है। यहाँ पे क्या 1 रुपये का सिक्का 50 पैसे 2 सिक्के से बन रहा है, यहाँ 1 रुपया 25 पैसे 4 सिक्के से बन रहा है। अब ये 4 गुना होगा, क्योंकि मैं 4 गुना क्यों किया, क्योंकि 25 पैसे निकालना है तो मैं 4 गुना कर दिया, 50 पैसे निकालना है इसलिए मैंने 2 गुना कर दिया, 50 पैसे निकालना है 2 गुना कर लिया। या मुझसे बोल दिया 5 पैसे यानी 20 गुना कर दो, जितना मेरे से बोले उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को करूँगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन में आपको बेसिक से बेसिक समझा दिया इस क्वेश्चन का, इससे ज़्यादा बेसिक मैं इसमें समझा भी नहीं सकता आपसे, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको समझ में आ गया होगा, देख लो आप एक बार अच्छे से, उसके बाद मैं इसे रफ कर दूंगा, उसके बाद मैं रफ कर दूंगा, एक बार और देख लो इसको अच्छे से, कहाँ क्या लिखा है मैंने, कैसे लिखा है, सारी चीज़ें देख लो आप एक बार। एक क्वेश्चन हुआ है आज का ये एक क्वेश्चन हुआ है, पर एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज़ें आराम से समझाई, मैंने सारी चीज़ें कि 1 रुपये का सिक्का क्यों निकालना है, 50 पैसे क्यों निकालना है, किस तरीके से मुझे निकालना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मैं रफ कर दूँ पहले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। एक थैले में 25 पैसे 5 पैसे 10 पैसे सिक्के हैं, 25 10 और 5 पैसे सिक्के हैं, 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 30 रुपये हों तो उसमें 5 पैसे सिक्के की संख्या क्या होगी। एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, 1:2:3 के अनुपात में, ठीक है। यदि थैले में कुल 30 रुपये हों तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है भैया। हमने क्या किया, वैसे ही क्वेश्चन है सेम लिखो। पहले क्या लिखोगे, आपके सिक्के, ठीक है। थैले में कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के हैं, राइट, 10 पैसे के हैं, राइट, 5 पैसे के। मैंने आपसे क्या बोला था, फर्स्ट हमारा कंसेप्ट देखो, इधर से कराऊंगा, अच्छा सही समझ में आएगा। 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, ठीक है। पहला कंसेप्ट हमारा, हमें क्या करना है, सबको रुपए में कन्वर्ट करना है, रुपए में बदलना है। देखो 25/100 मैं यहाँ बदल दूँ फिर मिटा दूंगा मैं से, 25/100, 25 चौक 100, 1/4 रुपये, यानी इसको क्या लिखता हूँ मैं, 1/4 रुपये। तो ये कितना आ गया, 1/4 रुपये। 10 पैसे 10/100, 1/10 रुपये, ठीक है। लिखो 5 पैसे 5/100, 1/20, 1/20 रुपये में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या ये अनुपात अच्छा लग रहा था देखने में, अच्छा ही लग रहा ना ये, अभी रुपये 1/10 1/20 अच्छा नहीं लग रहा देखने में। या तो मैं इसको एलसीएम ले लूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लो इसे,
एलसीएम लेके इसे सेटअप कर लो पहले। एलसीएम लिया मैंने 20, एलसीएम लिया मैंने 20, 20 एलसीएम आ जाएगा तो सबका 20 का एलसीएम लिया तो 20 एलसीएम लिया, 20 का मैंने भाग दिया 4 से। या एक काम करो, छोड़ो अभी रुको और सिंपल कर दूंगा मैं इसे। कितने अनुपात में? 1:2:3, 1:2:3 में। ये क्या सिक्के, ठीक है, ये क्या आपके, ठीक है। पैसे कितने? इतने हैं। रुपए आ गए आपके, रुपए सिक्के कितने? 1:2:3। हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर दो। अब इसका क्या, रुपए इंटू सिक्का गुणा कर दूंगा तो मूल्य आएगा। तो मूल्य मुझे कितना दिया है? कुल 30 दिया है। मुझे मूल्य निकालो, गुणा करो इसका। 1/4 इंटू 1 करोगे, अनुपात 2 इंटू 1/10, ठीक है। 3/20, 3/20 मल्टीप्लाई किया मैं, गुणा किया, तब समझ में आ गया। बोलो इसको ऐसे कर देता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। 3 इंटू 1/20 आ गया। सबको समझ में आ जाएगा। देखो 2 पहिए 10। अब देखो, अब इसको सिंपल बना लो। क्या है ये अपना? 4, 5 और 1/20 है या नहीं है? 3/20। अब क्या करूँगा मैं इसे, पहले क्या करूँ, इसे सिंपल बना लो। सिंपल कैसे बनाओगे? नीचे का एलसीएम लो, कितना आ गया? 20 एलसीएम। 20 एलसीएम आ गया, 20 एलसीएम आ गया। 20 का क्या करोगे, पहले 4 से भाग दो, 4 पहिए 20 तो 5 लिख दो। फिर यहाँ क्या है? 5, 5 से भाग दो, 5 चौक 20। यहाँ क्या है? 20, 20 से भाग दो 3, यानी 5:4:3 के आ गया इसका सिक्कों का मूल्य आ गया। मैंने क्या किया, देखो अनुपात में था, मैंने सबका एलसीएम लिया। सबको आती हुई चाहिए तो छोटी छोटी चाहिए। 20, 5, 4, सबका एलसीएम लिया मैंने। क्या है? 20। मैंने क्या किया, 4 का भाग दिया, 4 पे 20 तो 5 आ गया। 5 का भाग दिया, 5 चौक 20, 4 आ गया। 20 का भाग में 20 भाग दिया, 1 आया तो 3 के 3 आ गए ऊपर, तो सिक्कों का मूल्य आ गया। अब देखो ये कुछ काम का नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। मुझे कुल मूल्य कितना दिया है? मुझे तो कुल मूल्य 30 दिया है। तो मैं क्या करूँगा, कुल मूल्य मुझे 30 दिया, ठीक है भैया, कुल मूल्य 30 लिखो। 5, 4, 9, 10, 11, 12, कुल मूल्य कितना है? 12 या नहीं है? कुल मूल्य 12, तो ठीक है। 12 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 की वैल्यू दे दी 30, 12 की वैल्यू दे दी 30। तो मुझे क्या निकालना है? 5 पैसे सिक्के, 5 पैसे सिक्के कितने हैं? 3, ठीक है भैया। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 30/12 इंटू 3। अब एक चीज़ और याद रखो, 30/12 इंटू 3 कर दिया मैंने। मुझे 5 पैसे सिक्के निकाले, 5 पैसे के। मैंने क्या बोला, ये अभी सिखाया था मैंने, जो 20 हो उसका गुणा कर दो, क्योंकि 1 का नहीं है, 1 रुपये में नहीं करेंगे गुणा, क्योंकि 20 जो नीचे वाला संख्या होती है उसको गुणा करते हैं, तो 20 का गुणा यहाँ कर दो। 25 पैसे, 5 पैसे 20 सिक्के मिलाएंगे तब 1 रुपये बनेगा, तो इसलिए मैं गुणा किया। अब देखो 3 चौक 12, 4 पहिए 20, यानी कितने आ गए? 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 150, यानी 150 5 पैसे के सिक्के हैं। मैंने 20 का गुणा क्यों किया है, मैंने अभी इससे पहले समझाया आपको। मैंने 20 का गुणा क्यों किया इससे पहले क्वेश्चनों में समझाया है, जस्ट मैंने समझाया था कंसेप्ट, उसमें समझाया मैंने। फिर 20 का गुणा क्यों किया, फिर 5 पैसे के अगर आप 20 सिक्के मिलाओ तब जाके 1 रुपया बनेगा, तो यानी 20 सिक्कों का मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूँ पहले ही सारी चीज़ें। तो 20 का मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया? अगर मैं 10 पैसे निकालने होते तो मैं 10 का मल्टीप्लाई करता, अगर मैं 25 पैसे निकालने तो मैं 4 का मल्टीप्लाई करता। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखो क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के मेरे पास, 1/4, 1/10, 1/20 लिख लिया मैंने, इसको कन्वर्ट कर लिया। सिक्के कितने थे? 1:2:3 में थे, 1:2:3 में थे। तो मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया 1/4, 1/10, 1/20, 3 का मल्टीप्लाई 2 का आ गया। फिर इससे सिक्कों का मूल्य निकाला, इसका मैंने कुल करा, कुल किसके बराबर का? मैं 30 के, क्योंकि मुझे 30 दिया था कुल। तो 3 की वैल्यू निकाली मैंने, 3 की वैल्यू कितनी थी? इतनी आ गई। तो मुझे 20 का मल्टीप्लाई किया तो 3 की वैल्यू आ गई 150। तो 150 आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। सी इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी किसी भी टाइम आपसे पूछ सकता है, तो समझ के क्वेश्चन को करो। अगर समझे करोगे तो बेटर से क्वेश्चनों को कर सकते हो, अगर नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने इससे सिंपल वे में, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझाया है कि क्वेश्चनों में कैसे मूल्य निकालना है, कैसे सिक्कों की संख्या निकालनी है, हर एक चीज़ मैंने सिखाई। सबसे पहले मैंने कंसेप्ट सिखाया था इसी वजह से, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखो एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के हैं, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, सेम सेम क्वेश्चन आ गया है। तो देखो दिन के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 10 अनुपात 17 अनुपात 7 है। कितना? दिन के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 10 अनुपात 17 अनुपात 7 है। यदि उस दिन उसने 57 रुपये कमाए हों तब ज्ञात करें कि उसके पास 20 पैसे के सिक्के कितने। मतलब एक भिखारी था, भीख मांग रहा था, उसने बोला उसके पास क्या है, 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं। अब उसने लास्ट में जो कमाए, उसने अंत में घर गया हुआ तो घर जाके उससे मिले कितने, 57 रुपये मिले। अब वो 57 रुपये में वो चुन रहा है कि मेरे पास जो कितने 20 पैसे के जो सिक्के हैं मेरे को कितने आए, 20 पैसे के सिक्के हैं वो कितने आए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक दिन के अंत में एक भिखारी 10 पैसे, 20 पैसे तथा 1 रुपये, ठीक है, कितने, 10 पैसे, 20 पैसे तथा 1 रुपये। पहला काम क्या हमारे से क्वेश्चनों में कि जितने पैसे दिए उसे किस में कन्वर्ट करो, रुपए में। जो भी पैसे में चीज दी उसे कन्वर्ट करो रुपए में। तो 10 पैसे यानी 1/10 रुपये। अब भाग दे के नहीं बता रहा बार बार मैं, अब भाग आप दे लेना कि 10 का भाग बटे 100 कितना आया, 1/10 रुपये, ठीक है। 20/100, 20 पे 100 नहीं, 1/5 रुपये। ये तो रुपए में है ही, तो 1 रुपये। अब जो क्वेश्चन चलो, सिक्कों की संख्या का अनुपात 10 अनुपात 17 अनुपात 7, ठीक है भैया। ये तो क्या आ गया, आपके पैसे आ गए। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 10 अनुपात 17 अनुपात 7, 10 अनुपात 17 अनुपात 7, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, उसने कुल 57 रुपये कमाए, मतलब उसका कुल मूल्य 57 रुपये हो गया। उसने कुल 57 रुपये कमाए, मतलब उसका कुल मूल्य जो उसका हुआ वो क्या हुआ, 57 रुपये हुआ। तो मैंने क्या किया, कुल मूल्य निकालो। कुल मूल्य कैसे निकालते हैं, 1/10 इंटू 10, 1/5 इंटू 17 अनुपात 7 इंटू 1, यही आएगा। अब देखो 10 से 10 कट गया, 1 से 17 बचा। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 5 अनुपात 5 17 अनुपात 35। मैंने देखो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, क्योंकि संख्या नीचे कुछ भी नहीं बची। ये एलसीएम लेना आपको आता है, संख्या नीचे कुछ नहीं बची, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, 5 का यहाँ पे कर दिया, तो क्या आया, 5 अनुपात 17 अनुपात 35। इसका ये क्या आ गया, मूल्य। पर कुल मूल्य दिया है मैं तो 57, तो इसको ऐड करो 30, अब 35, 35 पर 40, 40 50 और 57, कुल मूल्य कितना आ गया, 57 आ गया। तो मुझे कुल मूल्य कितना दिया इसमें, तो मुझे 57 की कुल मूल्य 57 आया। मैं कुल मूल्य 57 का मान 57 बराबर दिया है। मुझे क्या निकालने, 20 पैसे सिक्के, 20 पैसे सिक्के निकाल। 20 पैसे सिक्के कितने, 20 वाला 20 वाला, तो 17 की वैल्यू 57/57 इंटू 17। पर 20 पैसे सिक्के निकालने, 20 पैसे सिक्के बटे में क्या, 5, 5 का मल्टीप्लाई और करो। मैंने क्या बोला, जो भी संख्या होती है मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई और करो, तो 57 से 57 कट गया, 17 65, 17 कितना आ गया, 65 आपका आंसर आ गया। 17 65 यानी 65 20 पैसे के सिक्के। 65 क्या है, 20 पैसे के सिक्के आपके पास कितने हैं, 65 आपके पास 20 पैसे के सिक्के हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो मुझे क्वेश्चन नहीं किया, भिखारी था एक, 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपये के सिक्के, तो उसमें मैंने रुपये में कन्वर्ट कर लिए। सिक्कों का अनुपात दिया 10 अनुपात 17 अनुपात 7, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो अनुपात मेरा आ गया 5 अनुपात 17 अनुपात 35। इनका कुल मूल्य कितना होगा, 57। 57 मान 57 ने दिया है, तो 17 का मान कितना हुआ, 17 का मान निकालेंगे, 17 57 बटे 57 17। अब मैंने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे 20 पैसे सिक्के निकालने। अगर मैं 10 पैसे निकालने तो 10 का मल्टीप्लाई करता, तो क्या होगा 65। अब क्यों मल्टीप्लाई किया, मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अब आप बार बार में आपको समझ में ना आए तो बात अलग है, बाकी मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हमारे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बोलता है, देखो एक पर्स में 455 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये
₹2 तथा ₹5 के सिक्कों का क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में है। पर्स में ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखो मेरे से बोला है एक पर्स है, मेरी पर्स मान लो, ठीक है, मेरी पर्स है, उसमें ₹1, ₹2, ₹5 सिक्के, 1 का, 2 का और 5 का नोट है। ठीक है भैया, सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में है। पर्स में ₹2 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे ज्ञात। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा जगह कम है मेरे पास, इंग्लिश में रख लेता हूँ मैं। एक पर्स में ₹455 है, ठीक है, कितने कितने के? ₹1, ₹2 और ₹5 के। ठीक है, कितने का? ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के। ठीक है, अब क्या कर रहा है? द रेशियो ऑफ द 2, 4, 5, यानी इनका अनुपात जो कितना है सिक्कों का की संख्या कितना है? अनुपात 2:4:5, 2:4:5। ठीक है, तो इसका मान निकालो, पहले कुल मूल्य निकालो, मूल्य निकालो, कुल मूल्य नहीं, मूल्य क्या होगा? गुणा करो 2, 4 दूनी 8, 5 25 आ गया, 5 25 आ गया। अब मुझे कुल मूल्य कितना दिया है? मुझे कुल मूल्य दिया है ₹455। मेरे पर्स पर कितने रुपए हैं? ₹455। यानी मुझे देखो 25, 8 और 10 35, 35 की वैल्यू कितनी आएगी? 455। मुझे कुल मूल्य निकालो, कुल मूल्य कितना आ गया? 8 और 10, 10 20 40, सॉरी 8 और 10, 10 और 20 30, 30 में 35, 35 की वैल्यू 455। तो मुझे किसकी निकालनी है? ₹2 के सिक्के निकालने। ₹2 के सिक्के कितने होते हैं? कितने? 8 है, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 455/35 इंटू 8। अब देखो एक चीज, अब यहाँ पे एक चीज चेंज है, मुझे ₹2 के सिक्के निकालने हैं। ठीक है, अब ₹2 एक के 2 सिक्कों से मिलके बनता है। अभी हम जस्ट इससे पहले ₹1 किससे बन के मिला था? 50 पैसों से मिलके बन रहा था। और मैंने बोला ₹1 बन रहा था हमारा 25 25 25 और 25, इनसे हमारा ₹1 बन रहा था। ₹1 बन रहा था 25 25 25 25 से बन रहा था। और ₹1 किससे बन रहा है? 50 50 से। और ₹2 किससे बन रहा है? 2 1 1 से, 2 1 1 से बन रहा है। मतलब इसमें हमने क्या किया था? इसमें गुणा किया था क्योंकि था, तो इसमें क्या करोगे आप? भाग करोगे। इसमें भाग क्यों करोगे? क्योंकि जो ₹2 है वो 1 1 के 2 नोटों से मिलकर बन रहा है, 2 की जगह अकेला घेर रहा है, यानी 2 नोट 1 1 की जगह, 2 की जगह ना, 1 और 1 सिक्के, 2 सिक्का, 2 सिक्कों से मिलकर 1 बन रहा है। मतलब 2 2 के जो 8 सिक्के हैं, आगे 8, उनमें 2 का भाग करोगे, इसके आधे में काम हो जाएगा। आधे में काम होगा कि नहीं होगा? यानी इसमें क्या हो रहा है? ये ₹2 1 1 के 2 सिक्कों से मिलकर बन रहा है, तो इसको मैंने आधा कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अलग था, ₹1 बन रहा था, ₹1 इससे बन रहा था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर अलग है कि 2 का सिक्का, अगर 5 का होता तो 5 का भाग देते, तो इसमें क्या आएगा? 2 चौक 8, ठीक है, 5 7 35, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 दूनी 14, ठीक है, नहीं सॉरी 7 एकम 7, 8 9 7 21, यानी ये आ गया 13 चौक 52, 13 चौक 52। यानी मेरे पास जो ये क्या है? 13 चौक 52, ये मेरे पास क्या है? ₹2 की सिक्कों की संख्या। ₹2 की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई मेरे पास? 52 इसकी आ गई। ठीक है, ₹2 की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 52 मेरे पास आ गई। देखो क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो, मेरे पास ₹1 ₹2 ₹5 के सिक्के दिए थे 2:4:5 में, कितने में? 2 8 और 25, इस तरीके से मैंने निकाल लिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को नॉर्मली कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 8 बाद निकाला, कुल मूल्य मैंने 35 निकाला, 35 की वैल्यू 455 रखी, तो 8 की वैल्यू इतनी से निकल गई, 8 की वैल्यू 52 मेरी आ गई। 2 का भाग मैंने क्यों किया? कि ₹2 के सिक्के निकालने, अगर 5 के निकालने तो 5 के भाग दे देते, अगर मुझे 10 के निकालने 10 का भाग दे देते। ठीक है, अगर 10 पैसे के निकालने हैं तो पैसे में उसका उल्टा कर दो, पैसे में उसका गुणा कर दो, तो इस तरीके से आपके सिक्के निकल आते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी ये देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 पैसे के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में हैं। उनके पास कुल रकम 116 है। उसके बाद 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, उसने ये पूछा आपसे। तो उसके 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन आपका। अब ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो नॉर्मली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन है। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं, तो 2, 3, 5 के अनुपात में उनके पास 50 पैसे। ये क्वेश्चन आप घर से कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ, सेम क्वेश्चन कर लेना। देखो इसमें 50 पैसे सिक्के पूछा था, इसमें 25 पैसे सिक्के पूछ लिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो ये किस में था, ये जस्ट क्वेश्चन था ना इससे पहले वाला, 50 पैसे सिक्के पूछा था इसने 116 रकम पर। अब इसमें पूछा है आपसे 25 पैसे सिक्के पूछा है, तो आप ये कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। एज वाले क्वेश्चन हमें आएंगे, एक क्लास और बची इसकी एज की, तो एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्लास में मुझे करा दूंगा आपको। बाकी हमारा एडवांस अब स्टार्ट होने वाला है इस क्लास के बाद, जैसे कि हमारा एज प्रॉब्लम आई है अभी, एज के क्वेश्चन जितने भी होंगे नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा। बाकी इसके जो 1-2 क्वेश्चन होंगे वो एज प्रॉब्लम के साथ में से डिस्कस करा दूंगा। एज प्रॉब्लम के साथ जो भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, मैं डिस्कस आपको करा दूंगा कि एज प्रॉब्लम आपका इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन। उससे एग्जाम में NTPC ग्रुप डी में 100% क्वेश्चन आता है उसमें एज प्रॉब्लम से। तो आज की क्लास के लिए इतना